हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन में कैसे हेल्पफुल है या सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है क्या, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि फैक्चुअल है, जितना इसके अंदर है उतना आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट हमें देखना है तो ये एक तरीके से एक सेट ऑफ टेक्निक्स और टूल्स है, किसके लिए? प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और यूजुअली बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हमारे एजुकेशन में इंक्लूड किए हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है। यानी वो मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में यूज किए जाते थे, लेकिन उनको किस तरीके से हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं वो चीजें अब इंक्लूड की जा रही हैं। तो सिक्स सिग्मा भी वैसे ही एक कॉन्सेप्ट में से एक है। 1920s में जो है वॉल्टर शेवर्ट, जो कि क्वालिटी गुरुज में हमें पढ़ना है, 3 क्वालिटी गुरुज हैं हमारे सिलेबस में। सो उन्होंने जो है इसका आइडिया थोड़ा सा दिया था, जिसमें वो 3 सिग्मा की बात कर रहे थे। सिग्मा वैसे ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे सिग्मा हम लिख देते हैं ना, जिसको हम डेविएशन के नाम से भी स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो सिग्मा जो ये है, हमें जैसे अभी सिक्स सिग्मा की हम बात करेंगे। सो बहुत सारे बाद में ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे मॉडल्स आए जिन्होंने रीडिस्कवर किया इस आइडिया को, जो कि वॉल्टर शेवर्ट ने दिया था, ठीक है। तो सिग्मा, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मा है ये किसमें है? ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक अल्फाबेट से आया है सिग्मा। और ये डेविएशन की बात करता है। जैसे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं सिग्मा से, तो वो भी क्या है कि मीन से आप कितना हटके चल रहे हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि आप कितना, जो क्वालिटी होनी चाहिए उससे कितना डेविएट हो रहे हैं और कैसे उसको जो है सही पोजीशन पे लाया जाए, ठीक है जी। बिजनेस मॉडल है, लेकिन एजुकेशन में कैसे यूज किया जाए वो हमें देखना है। सिक्स सिग्मा strategies seek to improve manufacturing quality by identifying and removing the causes of defects and minimizing variability in manufacturing and business processes. So overall point क्या है कि हमें क्वालिटी को बेटर करना है, उसके लिए जो रीजंस हैं, जो क्वालिटी को डाउनग्रेड कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, देन रिमूव करना है, और जो क्वालिटी हमने ठीक की है उसको मेंटेन करके भी रखना है, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग एम्पेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड्स बाय हायरिंग पीपल। और जिन लोगों को हम हायर करते हैं उनको सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं। Each Six Sigma project follows a defined methodology and has specific value targets. एक पर्टिकुलर क्या होगी, किसी भी वे में हो सकती है, चाहे वो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए है, या किसी कंपनी की जो है जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, या एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना है। सो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरऑल कहाँ घूम फिर के बात आती है कि क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ठीक है। अब मेन अप्रोच जो है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का वो है DMAIC। ये आपको याद रखना पड़ेगा। डी से डिफाइन है, मेजर है, ए से एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। सो ये 5 पॉइंट याद करना जरूरी हो जाता है, और ये 5 पॉइंट इसी सीरीज में आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है, इनको अरेंज करना भी जो है वो उसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि आप अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो ये आपको याद होने चाहिए कि DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। अब इनका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट है डिफाइन, यानी आपकी प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली, या जो चीजें आप फेस कर रहे हैं वो क्या, रीजन क्या है उस चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि आपको एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है, या फिर क्या इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे चाह रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली फर्दर स्टेज में जो सक्सेस है उसके चांसेस इंक्रीज किए जा सकें, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम अगर अच्छे से आइडेंटिफाई कर ली है तो आप सॉल्यूशन भी बेटर तरीके से निकाल पाएंगे। वो होता है ना कि प्रॉब्लम को जानना ही अपने आप में एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम एग्जैक्ट रीजन क्या है, कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको जान लिया तो आपकी आधी समस्या तो वहीं हल हो गई, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे उसको। डिफाइन करने के बाद हम एम्फेसाइज करेंगे किस पे, ये प्रोजेक्ट, ये जो आपको रीजनिंग यहाँ पे दिख रही होगी या जो लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में जो बिजनेस मॉडल है, यानी कि जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में जो है वो इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो अभी मैं बताती हूँ आपको। फिर हम मेजर करेंगे, यानी हम मेजर क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है वो एक्चुअल में कहाँ दिक्कत दे रही है, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो प्रॉब्लम क्या है, और क्या हमें
चाहिए चीजें और कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो हम सारी चीजों को यहाँ पे मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद एनालाइज करेंगे, डाटा एनालिसिस की कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, या फिर क्या 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 कौन कौन से कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, या एक्चुअल में क्या दिक्कत है। तो जो डाटा है हमारे पास हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा इम्प्रूव। अब हमारे पास क्या है प्रॉब्लम की, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहले, यानी उसको डिफाइन कर लिया, फिर उसको मेजर कर लिया और उसको एनालाइज भी कर लिया। अब हम जो है आई से क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे कि कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जो है हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद जो है फिर हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी कि एक बार जब हमने डिजायर्ड क्वालिटी को अचीव कर लिया, हमने चीजों को ठीक कर लिया, इंप्रूव कर लिया, सो उसको उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, वो जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकस में लाना है। सो आई होप आपको ये 5 स्टेप्स जो है वो समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है सिक्स सिग्मा इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या एजुकेशन में कैसे जो है सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट आया, या क्या रीजन रही। सो कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ एक प्रॉब्लम्स रही जिन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को एजुकेशन में यूज करने के लिए। सो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि हमें सिक्स सिग्मा मेथड को एजुकेशन में जो है वो यूज करना पड़ा। सबसे पहले तो उस टाइम पे फीस जो है, ट्यूशन फीस जो है इंस्टीट्यूट की काफी राइज हो रही थी, बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हाँ मेरा इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो, वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, दूसरा क्या था कि फॉर्मेलिटीज जो होती थी रजिस्ट्रेशन से लेके, या रजिस्ट्रेशन होने के बाद एडमिशन तक का जो प्रोसेस होता था वो काफी लंबा हो जाता था। ये जो साइकिल है रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक की, ये काफी लंबी खिंच जाती थी, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता था। वैल्यू एजुकेशन जो है वो डिक्रीज हो रही थी, यानी क्वालिटी डाउनग्रेड हो रही थी। स्टूडेंट्स जो है एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड कर रहे थे, ताकि एकेडमिक्स में वो अपने अपने फील्ड्स में बेटर परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रेड्स क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। सो यहाँ पे ओवरऑल हमें दिखेगा कि क्वालिटी जो है वो डाउन जा रही है। तो उस क्वालिटी को, एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करने के लिए कॉन्सेप्ट जो है सिक्स सिग्मा का किस में आया, एजुकेशन में। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे हम, टीचर जो है उसको हम एक एम्प्लॉय की तरह लेंगे, जैसे एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय होता है। पेरेंट्स जो है वो एक तरीके से कस्टमर्स हैं, जैसे कस्टमर्स एम्प्लॉय को क्या देते हैं, पैसे देते हैं कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कंपनी में ही तो जा रहा है ना पैसा। सो कस्टमर जो है वो पैसे लगा रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर, या एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे तो भी प्रोडक्ट के ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे की फीस भर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली साइड बाय साइड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीचर जो है उनको क्या करे, एक बेटर क्वालिटी जो है वो वहां पे दे। ठीक है, सो एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उनके बच्चे को मिलनी चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। यानी टीचर्स जब इंप्रूव करेंगे अपनी टीचिंग टेक्निक्स को, अपनी मेथोडोलॉजी को, वो क्या कर सकते हैं, एक परफॉर्मेंस एनहेंस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को। और उसकी वजह से क्या होगा, उनके पेरेंट्स को जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है उन बच्चों को मिल रही है। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का जो था कि क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे ही होगी वैसे ही पेरेंट्स जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, वो टीचर्स यहाँ पे हेल्प करेंगे। ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन में इस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। और अगर इस तरीके से ये चीजें हुई, और जो हमने ये किया है कि डिफाइन किया, मान लो बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, टीचर ने उसको डिफाइन किया, पता लगा लिया उसका, उसके बाद मेजर किया कि किस लेवल की दिक्कत है, बहुत ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, कैसे सोल्व किया जाएगा। देन एनालाइज किया उस दिक्कत को, जो भी प्रॉब्लम बच्चे को आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इंप्रूव किया। किसको, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को, या अपने बात करने के तरीके को, या राइटिंग को, जो भी दिक्कत बच्चे को आ रही थी वो यहाँ पे क्या किया, इंप्रूव किया। और जैसे ही बच्चे को समझ आने लगा, या वो दिक्कत जो है वो सोल्व होने लगी, वो प्रॉब्लम, तो वो क्या है, वो क्वालिटी को कंट्रोल किया, यानी वो वहीं पे उस क्वालिटी को मेंटेन किया। ये जो है DMAIC का कॉन्सेप्ट रहेगा। डिफाइन करेंगे, मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और देन कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, अब क्या क्या फायदे इससे हमें रहेंगे, यानी कि बेनिफिट्स क्या रहेंगे सिक्स सिग्मा के एजुकेशन के अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो क्या है, फैक्टर्स विच वर डिलेइंग द साइकिल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन कैन गेट सॉर्टेड।
सो अब हमने सबसे पहले क्या किया था, डिफाइन किया था ना प्रॉब्लम को। अगर डिफाइन किया हमने प्रॉब्लम को, और उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वो जो रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा खिंच रहा है। हमारे पास प्रॉब्लम है, देन हम उसको इंप्रूव करेंगे और सोल्व करेंगे कि वो लंबा जो है वो प्रोसीजर ना खींचे, और फीस जो है वो बच्चों को ना ज्यादा देनी पड़े। अगर फीस ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ट्यूशन फीस अगर कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को एडमिट करेंगे स्कूल में, और उससे लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे वैल्यू एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप ये याद रखेंगे कि क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और इसी को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिटी गुरुज जो है हमारे, तो उनमें से क्वालिटी गुरुज शावर्ट है, वाल्टर शावर्ट, उन्होंने ही जो है सिक्स सिग्मा मतलब सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था 1920s में। पॉजिटिव चेंजेस जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी में होंगे, क्योंकि जैसे ही हमें प्रॉब्लम हमें डिफाइन की, हमें समझ आई, हमने मेजर किया, एनालाइज किया, तो हम इंप्रूव करेंगे। तो ये जो इंप्रूवमेंट का पार्ट है वो क्या है, एक पॉजिटिव चेंज है, जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स और एक बेटर परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट्स की देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली जब हम सारी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं तो एक बेटर एम्बियंस जो है किसके लिए, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जो है वो यहाँ पे एनहेंस होगा, बढ़ेगा। पेरेंट्स जो है यहाँ पे एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सिक्स सिग्मा क्या है, DMAIC, ये आप याद रखेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।